हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इस समय रीजनिंग में कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में हमने पढ़ा था कल। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि कैलेंडर में सबसे पहले कौन कौन क्या क्या सब आते हैं। तो हमें पढ़ा था सबसे पहले दिन आता है, उसके बाद सप्ताह आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है माह और उसके बाद फिर आता है वर्ष। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था पहले, दिन सप्ताह माह वर्ष। वर्ष के बारे में हमने जाना था। तो वर्ष हमारा दो प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। ठीक है, इसको हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। और साधारण वर्ष को साधारण वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष हमारा होता है 366 दिन का और साधारण वर्ष होता है 365 दिन का होता है। अब हमें पढ़ा था विषम दिन निकालने वाला। ठीक है, विषम दिन निकालने वाले। ठीक है, विषम दिन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो विषम दिन कैसे निकाला जाता था, हमने बोला था एक वर्ष में दिनों की संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या। ठीक है, एक सप्ताह में दिनों की संख्या। तो हमने क्या पढ़ा था, एक सप्ताह में दिनों की संख्या। तो हमें पता है एक वर्ष में 365 दिन, किसमें, साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में कितना दिन, 366 दिन। इसमें फरवरी का माह होता है 29 का और इसमें फरवरी का माह होता है 28 का। ठीक है, माह में कितने दिन होते हैं, नॉर्मली 30 दिन। ठीक है, या फिर 31 दिन। ठीक है, केवल फरवरी को छोड़कर उसमें कितना दिन होता है, फरवरी में 28 या 29। सप्ताह 7 दिन का होता है, ये हमें पता है। ठीक है, दिन हमें पता है कि मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये 7 दिन होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि जो हमारा कैलेंडर का पहला दिन होता है वो होता है मंडे होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हम विषम दिन हमने निकाला था इसमें साधारण से, तो इसमें एक विषम दिन होता है और इसमें 2 विषम दिन होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि शताब्दी में कैलेंडर कितने वर्ष बाद समान दिखाई देते हैं। तो हमने इसको भी पढ़ा था कि जो हमारा कैलेंडर होता है वो 4 शताब्दी या 400 वर्ष बाद हमारा जो कैलेंडर होता है एक समान दिखाई देता है। ये सब हमने उस दिन पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वर्ष होता है लीप वर्ष, उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारा जो वर्ष है ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, चलो, ये हमारा रिवीजन हो गया उस दिन का। ठीक है, अब चलो बात करते हैं। लीप वर्ष हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करना, लीप वर्ष बताना। ठीक है, लीप वर्ष बताना। तो अब इसका हम पहले लिखेंगे, कुछ शब्द लिखेंगे। तो जो हमारा लीप वर्ष है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, एक प्रकार का हमारा जो लीप वर्ष होगा उसे कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे किसी भी वर्ष में लीप वर्ष को ज्ञात करने के लिए हम उस दिए गए ठीक है, उस दिए गए वर्ष को किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब हम उस वर्ष का क्या करेंगे, लीप वर्ष ज्ञात करेंगे, लीप वर्ष निकाल
पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, इसकी परिभाषा लीप वर्ष ज्ञात करना। किसी भी वर्ष में लीप वर्ष को ज्ञात करने के लिए हम उस दिए गए वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे, अर्थात विभाजित करेंगे, तब हम उस वर्ष का लीप वर्ष निकाल पाएंगे। जैसे हमारा हो गया 2020। ठीक है, 2020 को अगर हमें ज्ञात करना है कि हमारा कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम 4 से किससे डिवाइड करेंगे, इसमें रूल है कि 4 से हम डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 और लास्ट वाला ही काट देंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20। अगर ये 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और अगर यह 4 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, इसकी अगली परिभाषा लिखेंगे सामान्य वर्ष की। देखिए ये हमारा हो गया लीप वर्ष। अब आप पूछेंगे 2024, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करके हम देख लेंगे। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो पूरा काट सकते हो, आप चाहो तो लास्ट के 2 अंक काट सकते हो। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा लीप वर्ष ज्ञात करना, हो गया ना, लीप वर्ष ज्ञात करना। अब ये तो हो गया लीप वर्ष को कैसे ज्ञात करेंगे। अब बात आती है साधारण वर्ष, इसे रफ करते हैं। चलिए नोट हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे साधारण वर्ष, कि हम साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए किसी भी वर्ष को, किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष में अगर, किसी भी वर्ष में अगर हमें साधारण वर्ष बताना है या फिर ज्ञात करना है, बताना है, तो सबसे पहले हम उस दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करेंगे, ठीक है, 4 से विभाजित करेंगे। अगर वह वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, और अगर वह वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो उसे हम साधारण वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। ठीक है, देखिए अगर किसी भी वर्ष में अगर हमें साधारण वर्ष बताना है तो सबसे पहले हम उस दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करेंगे, और या अगर वह वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो उसे हम साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे इस समय हमारा चल रहा है 2023। ठीक है, तो हमें इसे बताना है कि हमारा जो इस समय वर्ष चल रहा है ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। किससे, 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर 4 से डिवाइड करने पर हमारा यह संख्या जो है वर्ष हमारा 4 से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो इसे हम कहेंगे लीप वर्ष। और अगर पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं होता है तो इसे हम कहेंगे साधारण वर्ष। अब देखिए क्या 4 से अगर हम विभाजित करेंगे तो हमारा लास्ट में 2 अंक जो है 23, ये 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी वर्ष को आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर वो 4 से विभाजित नहीं होगा तो उसे हम साधारण वर्ष से कहेंगे। जैसे 2000 हमारा देख लीजिए, 2000 हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, इसे अगर हम 4 से विभाजित कर दें
तो क्या ये हमारा 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा ये वर्ष होगा, ये कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पर 28 होता तो अगर मैं 4 से विभाजित करता तो पूर्णतः विभाजित हो जाता, जो कि हमारा लीप वर्ष होता। ठीक है, ये तो हो गए हमारे साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बातें। ठीक है, कि लीप वर्ष हम कैसे निकालेंगे और साधारण वर्ष कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, तो कि साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं, और आप लोग उसका आंसर कमेंट में जरूर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तब इसको हम आगे रफ करेंगे। चलिए, नोट हो गया, चलिए इसको रफ करते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गई कि लीप वर्ष कैसे निकालेंगे और साधारण वर्ष कैसे निकालेंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आंसर आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, आपका देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष अधिवर्ष नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ठीक है, 800, 1200, ठीक है, 800, 1200 और आपका हो गया 1000, उसके बाद हो गया 1600। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या बात करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ऑप्शन में आप 400 से विभाजित कर दीजिए। ठीक है, 100 से विभाजित कर दीजिए आप इसको। ठीक है, सॉरी इसको नहीं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा अधिवर्ष नहीं है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। ठीक है, आपके पास दिया है 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 800, ऑप्शन नंबर बी 1200, ऑप्शन नंबर सी 1000, ऑप्शन नंबर डी है 1600। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला, अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है आपसे बोला था मैंने, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अधिवर्ष होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष। ठीक है, बहुत बच्चे हैं जो अधिवर्ष जानने पे थे कि अधिवर्ष क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी इसी प्रकार आता है एग्जाम में कि अधिवर्ष क्या है, अधिवर्ष कौन सा इसमें नहीं है, अधिवर्ष बताइए। तो बच्चे अगर अधिवर्ष नहीं जानते हैं कि लीप वर्ष को ही अधिवर्ष बोलते हैं, तो उन्हें ये ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए कि जो हमारा लीप वर्ष है उसी को हम अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि अधिवर्ष लीप वर्ष, अगर लीप वर्ष नहीं है तो वह 4 से विभाजित नहीं होगा, या फिर जो हमारा शताब्दी है 100, 200, 300 ये सब क्या शताब्दी है उससे विभाजित नहीं होगा। सॉरी, 400 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जिसे जो हमारा कैलेंडर एक वर्ष बाद समान दिखाई देता है उससे विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्या करना है कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। तो क्या करेंगे हम, उसमें हम 4 से पूरा डिवाइड करके देखेंगे, और जो हमारा 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अधिवर्ष नहीं होगा। अब देखिए इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से करेंगे 4 दूनी 8, ये पूरा हो जाता है विभाजित। अब देखिए 400 से हमें विभाजित करना है। ठीक है, किससे करना है, 400 से हमें पूरा डिवाइड करना है। 400 से करिए या 4 से करिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 से पूरा आपको डिवाइड, सॉरी 400 से करना है डिवाइड में। ठीक है, अब बात आती है आपकी यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा इसे तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा अधिवर्ष हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये 400 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000। ठीक है, तो जो हमारा 1000 है वो पूरा 400 से विभाजित नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को एक लॉजिक नहीं बताया इसमें, शताब्दी वर्ष को तो बताया था। ठीक है,
कि शताब्दी वर्ष सेंचुरी होता है, ये होता है, ठीक है, लेकिन उसको हमने समझाएगा कि शताब्दी वर्ष। उसी से क्वेश्चन लगा है सेंचुरी ईयर्स। अब क्या करेंगे, शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा, शताब्दी वर्ष में हमेशा क्या आता है, 100 आता है, ठीक है, 200 आते हैं, 400 आते हैं, और फिर क्या आता है, आपका आता है 1100, 1200, आगे भी ऐसे आते चले जाएंगे। इसके बाद जिसके पीछे क्या होगा, हमारा 2 जीरो होगा, वही हमारा शताब्दी होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, शताब्दी करके आते हैं, ठीक है, ठीक है। एक वजह इसे लिख सकते हैं जिसके पीछे, एक परिभाषा और है, जिसके पीछे डबल जीरो हो, क्या हो, डबल जीरो हो, उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, ठीक है। शताब्दी वर्ष में हमेशा 100, 200 जैसे आते हैं, करके आते हैं, अर्थात जिसके पीछे डबल जीरो होते हैं उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा शताब्दी वर्ष की परिभाषा। अब बात आती है, ये हमारा क्या हो गया, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, तो हम इसको निकाल लिए। उसके बाद हमारा होगा शताब्दी वर्ष में हमेशा 100, 200, 400, 180 करके आता है, सॉरी जीरो लिखा है, 1100 आता है, 1200 करके आगे आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। या फिर जिसके पीछे डबल जीरो लगा होगा उसे हम शताब्दी वर्ष कहेंगे, ठीक है। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, पढ़ेंगे कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं, लीप वर्ष आते हैं, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ठीक है, इतना ऑप्शन है, 23, 25, 24, 28। ऑप्शन आपके हैं 23, 24, 25, 28, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, 23, 24, 25, 28। तो हमने बताया है कि जो हमारा वर्ष लीप, पहले नहीं कौन से हमें ज्ञात करना है, लीप वर्ष ज्ञात करना है। तो लीप वर्ष में हमें ज्ञात करने के क्या बताया था आपको, उससे जो हमारा वर्ष दिया होता है उसको सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो उससे हम पता करेंगे कि हमारा लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। तो कितने वर्ष हमारे दिए हुए हैं, 100 वर्ष, 100 वर्ष, और हम इसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो इसे हमारा पता हो जाएगा कि हमारा लीप वर्ष क्या हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ये कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन एक बात इसमें आप और देख लीजिए कि हमने पढ़ा है शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर्स, ठीक है। तब देखेंगे अगर हमारा, तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड तो हो जाता है, ये हमारा 25 आता है। लेकिन इसमें एक और क्या आता है, सेंचुरी ईयर आता है, जो कि हमारा 100 है, 100। अगर एक के पीछे डबल जीरो आ गया तो हमें क्या हो जाएगा, सेंचुरी वर्ष हो गया। तो सेंचुरी वर्ष अगर एक हो गया तो उससे हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। बहुत बच्चे अगर 25 आंसर लगा दिए होंगे तो उनका गलत हो गया होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो पूरा तो विभाजित होता है, तो हमारा 25 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखेंगे कि एक सेंचुरी वर्ष भी है, क्या है, सेंचुरी वर्ष भी है, ठीक है।
सेंचुरी वर्ष है जो कि 100 है। तो 100 है तो एक सेंचुरी वर्ष है, तो एक को अगर क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, क्या करेंगे, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष है, तो हम इसमें बात करेंगे क्या होता है 100 वर्ष। जो हमारा लीप वर्ष होता है उसका कहने का मतलब है कि जो हमारा लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष वो होता है 366 दिन का। लेकिन ठीक है, और 366 दिन हमारा कब आता है, वो आता है फरवरी का, जब 29 माह, फरवरी का जो माह होता है वो होता है 29 का। और वो जो 29 का माह होता है फरवरी का, वो हमारा कब दोहराता है, वो होता है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद हमेशा हमारा जो फरवरी का माह आएगा वो 29 का माह होगा। ठीक है, 4 वर्ष में जो 4 वर्ष, जैसे 2023 चल रहा है, उसके बाद जो अगला आएगा 2024, वो हो जाएगा लीप वर्ष। उसमें हमारा जो फरवरी होगा वो हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं इसे, लीप वर्ष हो जाएगा। अब 24 के बाद जो 4 वर्ष बाद, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, जो हमारा 2028 में वर्ष आएगा वो हो जाएगा हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। अर्थात हर 4 साल, चौथे साल पर जो वर्ष आता है वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाता है। इसी प्रकार ये देखिए, यहाँ पर 4 से काटे हमने 25 आए, लेकिन इसमें एक 100 दिख रहा है हमें, एक के पीछे डबल जीरो भी लगा है जो कि हमारा शताब्दी वर्ष है। इसलिए हम इस साधारण वर्ष में जो 25 है इसमें से एक हम घटा देंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, आपके पास एक क्वेश्चन और आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष प्रत्येक 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 4 वर्ष बाद आता है, आता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है निश्चित रूप से आता है, निश्चित रूप से आता है, आता है, कभी कभी 4 वर्ष बाद आता है, कभी कभी 4 वर्ष से पहले आता है, पहले आता है, कभी कभी 4 वर्ष के बाद में भी आता है, कभी कभी 4 वर्ष के बाद भी आता है, आता है। कोई कथन उचित नहीं है, कोई कथन उचित नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, कोई भी कथन उचित नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 4 आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है निश्चित रूप से आता है, कभी कभी 4 वर्ष से पहले आता है और कभी कभी 4 वर्ष के बाद भी आता है, कोई कथन उचित नहीं है। ठीक है, तो आपके पास वर्ष के बाद में भी आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तो क्या होगा, देखिए आगे देखिए, आपका मैंने कहा कि लीप वर्ष, लीप वर्ष कितने बाद आता है, 4 वर्ष बाद आता है। ये सच है कि 4 वर्ष बाद ही आता है, चौथे वर्ष पे आता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो हमारा लीप वर्ष होता है वो कभी कभी 4 वर्ष के बाद में भी आता है। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो हमारा 1696 है। ठीक है, ठीक है, 1696, जैसे हमारा आ गया 1696। ठीक है, ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। ये हमारा 1696 से लीप वर्ष है। अब इसके आगे देखेंगे 1697, ठीक है, 1698, 1699, ठीक है, और चौथा क्या आता है, 1700 आता है, जो कि एक शताब्दी वर्ष है। और उसके बाद ये पूरा लीप वर्ष है भी नहीं, क्योंकि ये 400 से ना करता है और ना ही 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, 4 से। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पर देखिए 4 2 0 हो गया, वैसे 4 से विभाजित नहीं होगा ये। अब देखिए 97 98 99 100 ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है हमारा 1701, फिर आता है 1702, क्या आता है 1701 1702, ठीक है। फिर उसके बाद 1703, उसके बाद 1704, ठीक है 1704। अब यहां देखेंगे हमारा ये क्या है, साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष है और ये भी साधारण वर्ष है, और ये क्या है बीच में शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष है, ठीक है शताब्दी वर्ष है, या फिर आप इसको साधारण वर्ष भी आप मान सकते हैं, ठीक है साधारण वर्ष आप इसे कह सकते हैं। ये भी हमारा क्या है साधारण वर्ष है, ये भी हमारा क्या है साधारण वर्ष है, ये भी हमारा क्या है साधारण वर्ष है। लेकिन जो 1704 है, 1704 है, ये कौन सा वर्ष है हमारा, लीप वर्ष है। क्या हमारा ये है लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से विभाजित रहेगा। अगर 4 को हम 4 से काटेंगे तो हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा, जो कि हमारा लीप वर्ष है। इसीलिए मैं कहता हूँ इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कभी कभी 4 वर्ष के बाद में भी आता है। देखिए जो 1696 में लीप वर्ष आया था, और वो कितने वर्ष बाद आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा 8वें वर्ष में आता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा लीप वर्ष है वो कभी कभी 4 वर्ष के बाद ना आकर कभी कभी उसके बाद में भी आता है। देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।